नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चंद वेरी सून मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है टेंस। तो दोस्तों, ज़्यादातर बच्चों में टेंस की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब आपको टेंस की किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि जो टेंस की जो टेंशन है वो हमेशा के लिए आज से हम दूर करते हैं। दोस्तों, विदाउट स्पेंडिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अब हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि टेंस का मतलब होता क्या है। टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस वर्क। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम प्लस वर्क। टेंस का मतलब टाइम प्लस वर्क। जब हम किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं या कुछ लिखते हैं, तो ये सारी की सारी बातें कौन करता है? ये सारी की सारी बातें एक पर्सन करता है, मतलब व्यक्ति करता है। कौन करता है? पर्सन करता है। कौन करता है बेटा? ये सारी की सारी बातें एक पर्सन करता है, मतलब एक व्यक्ति करता है। तो अभी बात आती है कि पर्सन होता क्या है। पर्सन का मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट, जिसको हम ग्रामर की भाषा में सब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम ग्रामर की भाषा में? सब्जेक्ट। अब बात आती है कि पर्सन होते कितने हैं। पर्सन जो होते हैं वो 7 प्रकार के पर्सन होते हैं। कितने प्रकार के पर्सन होते हैं? 7 प्रकार के पर्सन होते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, प्लस नेम। तो कितने व्यक्ति होते हैं, कितने पर्सन होते हैं? 7 पर्सन होते हैं जिनसे हम बातें करते हैं या कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब बात आती है ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति हैं तो क्या करेंगे? ये व्यक्ति काम करेंगे। क्या करेंगे? ये व्यक्ति काम करेंगे। अब काम करेंगे तो क्या लगेगा? ये काम करेंगे तो ये समय देंगे अपना। क्या देंगे? ये अपना समय देंगे। ये काम करेंगे तो ये अपना समय देंगे। अब ये अपना समय देंगे, या तो ये अपना समय प्रेजेंट में देंगे, या फिर ये अपना समय पास्ट में देंगे, या फिर ये अपना समय फ्यूचर में देंगे। किस में देंगे समय? प्रेजेंट में, पास्ट में, या फिर ये अपना समय फ्यूचर में देंगे। अब दोस्तों, बात आती है कि समझे कैसे कि ये बात हमारी प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या फिर ये बात हमारी फ्यूचर की है। अगर कहीं इजारे में आता है, अगर कहीं इजारे में आता है तो समझ जाइए बात हमारी प्रेजेंट की है। वॉज बार आता है तो समझ जाइए बात हमारी पास्ट की है। अगर कहीं बिल या सेल आता है तो समझ जाइए बात हमारी फ्यूचर की है। तो ये तो बात हुई हमारी
इंग्लिश मीडियम की। अब बात करते हैं हम हिंदी मीडियम की। अगर कहीं है वर्ड आता है तो बात किसकी है? प्रेजेंट की। अगर कहीं था वर्ड आता है तो बात किसकी है? पास्ट की। अगर कहीं गा वर्ड आता है तो बात किसकी है? ये बात हमारी फ्यूचर की है वर्ड आता है प्रेजेंट की बात, था वर्ड आता है पास्ट की बात, गा वर्ड आता है फ्यूचर की बात। तो कोई व्यक्ति है अपना समय दे रहा है, कोई व्यक्ति है अपना कीमती समय दे रहा है। किस में दे रहा है? काम में दे रहा है। किस में दे रहा है अपना समय? वो व्यक्ति अपना समय काम में दे रहा है। काम का मतलब एक्शन, काम का मतलब एक्शन, काम का मतलब एक्शन। अब अपना समय वो काम में दे रहा है। अब बात आती है कि काम कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति के काम करने का जो तरीका होता है वो दो तरीके से काम करता है। कितने तरीके से काम करता है? वो व्यक्ति काम करता है दो तरीके से। वो कितने तरीके से काम करता है? वो काम करता है दो तरीके से। या तो वो अपने काम को ऑन दिखाए, पोजीशन ऑन दिखाएगा, पोजीशन ऑन दिखाएगा, या फिर वो अपने काम को पोजीशन ऑफ करके दिखाएगा। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके काम करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो वो अपना काम पोजीशन ऑन दिखाएगा या फिर अपना काम पोजीशन ऑफ दिखाएगा। क्लियर दोस्तों? अब बात आती है कि काम पोजीशन ऑन की। तो जब भी काम आपका पोजीशन ऑन हो, आपका काम चालू हो, आपका काम जारी हो, तो आपको उस काम में आईएनजी लगा देना है। आपको उस काम में क्या करना है? आपको तुरंत उस काम में आईएनजी लगा देना है। क्या करना है? आईएनजी लगाना है। अब आईएनजी का हिंदी अर्थ जो होता है, आईएनजी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है रहा वर्ड। आईएनजी का हिंदी अर्थ क्या होता है? रहा वर्ड। आईएनजी का हिंदी वर्ड रहा। अब ये भी काम आपका ऑन, ये भी ऑन, ये भी ऑन, मतलब ये भी चालू, ये भी काम चालू, ये भी काम चालू, मतलब कंटिन्यू। क्या होगा इन सब का मतलब? इन सब का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या इसको हम क्या बोलते हैं सबको? कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा टेंस बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम एक्शन प्लस आईएनजी रहा है। इज आर एम एक्शन प्लस आईएनजी रहा है। और जिस पर हमारा काम होता है, जिस पर हमारा काम होता है, अब मान के चलिए मैं जो काम कर रहा हूं, किस पर काम कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर। तो जिस पर हमारा काम होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है? जिस पर हमारा काम होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। तो जिस पर हमारा काम होता है वो बेटा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो आपने समझा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को सजाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हमें चार बातों की आवश्यकता होती है। हमें कितनी बातों की आवश्यकता होती है? चार बातों की आवश्यकता होती है। अब वो बातें जो होती हैं वो कौन कौन सी बातें होती हैं? पर्सन प्लस टाइम प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चार बातों की आवश्यकता होती है।
पर्सन प्लस टाइम प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ए मोबाइल है, दिस इज मोबाइल, इट्स इन माई हैंड। अब देखिए मैं मोबाइल को चला रहा हूँ, तो इस चलाने का काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग दिस वर्क? आई एम डूइंग दिस वर्क। इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को मैं कर रहा हूँ। इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को मैं कर रहा हूँ। मतलब सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं, मतलब आई। अब मेरा जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। अब मेरा काम जो चलाने का वो प्रेजेंट में हो रहा है, तो प्रेजेंट के लिए हमने इस्तेमाल किया एम। तो आई एम। कौन सा काम हो रहा है? चलाने का। चलाना क्या होता है? ऑपरेट। तो किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज करते हैं। ऑपरेट। ओके। अब मेरा काम जो है ऑन है या ऑफ है? तो चलाने का काम मेरा ऑन है ना, तो आपको क्या करना है? तुरंत आईएनजी अप्लाई करना है। किस पर काम हो रहा है? किस वस्तु पर? मोबाइल पर। तो ए मोबाइल। अब हम इंग्लिश से हिंदी में जब भी अर्थ निकालते हैं तो हम पहला सेंटेंस, हम पहला वर्ड जो कहते हैं लिखते हैं, इसके बाद हम पीछे जाते हैं, पीछे से पुश करते हैं और टाइम तक हम पुश करते रहते हैं। तो मैं मोबाइल चला, आईएनजी का अर्थ क्या होता? रहा हूँ। तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग ए मोबाइल। और अगर हम मना करें कि मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, तो यार एम की बात नोट लगा दीजिए। आई एम नॉट ऑपरेटिंग ए मोबाइल। अगर हम क्वेश्चन करें क्या तुम मोबाइल चला रहे हो, चला, क्या तुम मोबाइल चला रहे हो, तो आपको टाइम को क्या करना है? आपको बाहर निकालना है। यू के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं हम? आर का। तो आर को बाहर निकालिए। आर यू ऑपरेटिंग ए मोबाइल। तो क्या तुम मोबाइल चला रहे हो? आर यू ऑपरेटिंग ए मोबाइल। क्या शब्द बोला मैंने शुरू में? मतलब हमारा क्वेश्चन किया हमने, तो आपको टाइम को बाहर निकालना है। आर यू ऑपरेटिंग ए मोबाइल। मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग ए मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ऑपरेटिंग ए मोबाइल। अब मैंने आपसे कहा क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? क्या शब्द शुरू में आया? टाइम को बाहर निकालेंगे। आर यू प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ।
आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मना करेंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। टेल स्टोरी। टेल बताना, स्टोरी कहानी। क्या तुम कहानी बता रहे हो? आर यू टेलिंग स्टोरी? मैं कहानी बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग स्टोरी। मना करेंगे, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग स्टोरी। अब बी से क्वेश्चन करेंगे। बी मीन्स क्या होता है? हम। क्या हम कहानी बता रहे हैं? तो क्या शब्द शुरू में बोला मैंने? आर वी टेलिंग स्टोरी? हम कहानी बता रहे हैं। वी आर टेलिंग स्टोरी? हम कहानी नहीं बता रहे हैं। वी आर नॉट टेलिंग स्टोरी। क्या वे कहानी बता रहे हैं? आर दे टेलिंग स्टोरी? वे कहानी बता रहे हैं। दे आर टेलिंग स्टोरी? वे कहानी नहीं बता रहे हैं। दे आर नॉट टेलिंग स्टोरी। क्या वह कहानी बता रहा है? इज ही टेलिंग स्टोरी? ही इज टेलिंग स्टोरी? ही इज नॉट टेलिंग स्टोरी। क्या वह कहानी बता रही है? इज सी टेलिंग स्टोरी? वह कहानी बता रही है। सी इज टेलिंग स्टोरी? वह कहानी नहीं बता रही है। सी इज नॉट टेलिंग ए स्टोरी। क्या राम कहानी बता रहा है? इज राम टेलिंग ए स्टोरी? राम कहानी बता रहा है। राम इज टेलिंग ए स्टोरी? राम कहानी नहीं बता रहा है। राम इज नॉट टेलिंग ए स्टोरी। क्या सोहन और मोहन कहानी बता रहे हैं? आर सोहन एंड मोहन टेलिंग स्टोरी? सोहन और मोहन कहानी बता रहे हैं। सोहन एंड मोहन आर टेलिंग स्टोरी? सोहन और मोहन कहानी नहीं बता रहे हैं। सोहन एंड मोहन आर नॉट टेलिंग स्टोरी। तो दोस्तों, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में, उसको आपको कन्वर्ट करना है इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या आएगा? आई एम, पीछे से घूमेंगे हम, यहाँ से पुश करेंगे तो आई एम रीडिंग ए बुक। अब मैंने आपसे कहा हम मार्केट जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं। वी आर, वी के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। गोइंग टू द मार्केट। अब मैंने आपसे कहा वे पत्र लिख रहे हैं, they are writing a letter। वह
गाना गा रहा है। ही इज सिंग, गाना आइए लगा दीजिए, सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके दोस्तों, इट्स नफ। ओके, बाय बाय। तो आज की क्लास यहीं तक, इंतज़ार करेंगे कल तक। ओके।